नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से हम आपको बताएं, भाजपा कार्यालय के बाहर हैं हम। और कल जब से एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया है, उसके बाद से हंगामा हो रहा है। और उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर डिवीज़न के एम्प्लॉयज़ हैं वो कश्मीर डिवीज़न में ही उनको जाकर वहाँ पर काम करना होगा, वो जम्मू में नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं वो आज भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस स्टेटमेंट, एलजी की स्टेटमेंट के बाद ये रोष व्यक्त कर रहे हैं। मैडम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अंजना। अच्छा, मुझे प्रदर्शन के बारे में बताएं। सर देखिए, माइक किसके पास है? माइक तो ये अच्छा सर देखिए, हम पिछले 7 महीने हो गए यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। हम अम्बेडकर चौक पे बैठे हुए हैं। हम डोगरा एम्प्लॉयज हैं। पहले तो मैं ये चीज क्लियर करती हूँ कि हम डोगरा एम्प्लॉयज हैं जो कश्मीर के अंदर 2006 में एक स्पेशल प्रोविजन के तहत गए थे। डिवीजन में ही आपकी जॉब लगी? कश्मीर डिवीजन के अंदर। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ये कश्मीर के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट किसी ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई थी। इसको बनाने वाला कोई इंसान था ना, कोई भगवान तो प्रकट नहीं हुए थे नीचे। सर माइक देना, मंगल सर माइक दो। कोई भगवान तो प्रकट नहीं हुए थे जमीन पे जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट, आप ये वाला दे दो। कोई बात नहीं मैम, इस पे कोई भगवान तो प्रकट नहीं हुए थे जमीन पे कि भगवान ने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई होगी। वो भी किसी इंसान ने बनाई। और उसमें सबसे बड़ा धोखा वो था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी है लेकिन उसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। यही सबसे बड़ा फॉल्ट है जो इस आज की सरकार को 15 साल से हो गया, इनको समझ नहीं आ रहा। हम चाहते हैं उस क्लास को पूरा कीजिए। और इंटर डिस्ट्रिक्ट में अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी रखी है वो भी किसी इंसान ने बनाई है, आपके जैसे इंसान ने बनाई है। इसमें ट्रांसफर पॉलिसी का वो क्लास ऐड कीजिए। उसी के लिए हम 7 महीने से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अगर बात सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी की होती, वो हमारी 15 साल की डिमांड थी। आज कश्मीर के जो हालात है, ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारी जिंदगी और मौत से जुड़ चुकी है। आज कश्मीर में ऐसी सिचुएशन नहीं है। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन कर्मचारियों के पास आज की डेट में वहाँ रहने के लिए छत नहीं है। जिन घरों में हम रहते थे वो लोग खुद हमें कहते हैं कि जब तक आपके लिए गवर्नमेंट कोई फैसला ना करे यहाँ मत वापिस आइए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि आपकी वजह से हम भी इनसिक्योर हो जाते हैं। ये लोग कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, पूछना चाहते हैं। और 7 महीने से हम धरने पे बैठे। किसने हमें धरने पे बिठाया? एलजी साहब ने। एलजी साहब कहते हैं कि हमने इनको ब्रीथिंग पीरियड दिया था। भाई हमने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं ट्रांसफर पॉलिसी के अलावा। आपने कौन सा ब्रीथिंग पीरियड दिया? कहते हैं कि हमने अगस्त तक सैलरी रिलीज की है। सबसे बड़ा झूठ। हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी जून से बंद है, जून से। ये कहते हैं अगस्त तक थी। अब हम ये पूछना चाहते हैं एलजी साहब से कि जो ब्यूरोक्रेट आपको हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं, आप उनकी छोड़िए, हमारी सुनिए। हमें 7 महीने हो गए हमारी सैलरी बंद है, 7 महीने से। और आप लोग कहते हैं अगस्त से सैलरी बंद है। हमने सिर्फ आपसे एक ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड की थी कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिए, लेकिन आप ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने में विफल रहे। आप कहते हो इंटर डिस्ट्रिक्ट ये कश्मीर के एम्प्लॉयज है। भाई हम जम्मू के रहने वाले हैं, आपने क्यों हमें वहां भेजा? जब हमारा समाज वहां नहीं था, हमारे साथ धोखा किया। सबसे ज्यादा धोखा किया बहनों के साथ। हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी थी, उसी को देखकर हम भागे। उसमें मैरिज ग्राउंड था, स्पाउस बेसिस था, सिक्योरिटी ग्राउंड, जो आज सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी। कल की स्टेटमेंट आपको लगता है कि वो आपके लिए, पर्टिकुलर आपके लिए दी गई है कि वो दूसरे पीएम पैकेज के तहत जो लगे थे एम्प्लॉयज उनके लिए स्टेटमेंट दी गई? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत है, डोगरों के बीच और दूसरों के बीच। जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, उन्होंने कहा हमने घर बना दिए हैं। हमारे लिए आज बताइए कि इन डोगरों के लिए कहीं पर भी आपने कोई एक कमरा, एक टीन का छत ही बनाया हो तो बताइए हमें कहाँ बनाई? बताइए, जगह बताइए ना हमारे लिए, कहाँ बनाया आपने छत? कोई छत नहीं बनाया, सब झूठ। हमारे लिए कुछ नहीं बनाया इन्होंने। ये कहते हैं 15 साल से प्रमोशन दूसरों की बंद थी, हमारी 2014 से बंद है। आपने कुछ सोचा इसके बारे में? ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और एक गलत फहमी में आज जम्मू के लोगों की दूर करती हूँ, ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोग नहीं हैं, इसमें हमारे जनरल वाले भाई बहन भी हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट 2014 के बाद गए हैं, आज भी जा रहे हैं। 2019 के बाद आज भी जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब इनके खुद भाई बंधु वहां जाएंगे
सर्विस करने के लिए, और सर्विस करने के लिए चले जाएंगे। वो जब 4-5 साल निकालेंगे और लगेगा कि काले पानी की सजा दी है, वापसी का कोई दरवाजा खुला नहीं है। ये लोग खुद पूरा जम्मू का समाज रास्ते पे बैठेगा। ये लोग कहते हैं 50 के पार, भाई कौन से 50 के पार? 50 के पार किस 50 के पार की बात करते हो? कश्मीर में टारगेट किलिंग का जो आंकड़ा है वो 30 पार कर चुका है। अब अगर आप 50 पार की बात करते तो 50 पार आप हमारी लाशों के ऊपर से करना ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नरेश कुमार सर। अच्छा नरेश जी, प्रदर्शन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दें और चाहते क्या हैं आप, ये बता। सर 6 महीने से हम लगातार बोल रहे हैं, हमारी कोई अदर डिमांड रही नहीं है। हमारी एक ही डिमांड रही है, ट्रांसफर पॉलिसी। जैसे कल एलजी साहब ने बोला कि इनकी सारी डिमांड्स को मान लिया गया है, फुलफिल कर दिया गया है। मैं बोलता हूँ भाई कहाँ है ट्रांसफर पॉलिसी? उनके पेपर्स कहाँ हैं? क्या हम तक वो पहुंचे ही नहीं? अगर आप इतने बड़े नेता अगर ये बोलते हैं हम राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, राम राज्य में आप इतनी बात बोलते हैं हम आपके भाई हैं, ये आपकी बहनें हैं। क्या राम राज्य में राम जी सबसे झूठ बोला करते थे? राम जी सबको लॉलीपॉप दिया करते थे? वो भगवान के साथ अगर अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ उनके जितने तो आप काम कर नहीं सकते, उनके एक दाहिने हाथ जितना ही काम कर दीजिए और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर डिवीजन के एम्प्लॉयज हैं जो वहाँ पर जॉब के लिए लगे थे, उनको ये समझना चाहिए कि वो जॉब वहीं करेंगे, जम्मू में नहीं आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसे लग रहा है? मुझे एक बात बताइए, 15 साल से तो हम जॉब ही कर रहे थे। 15 साल से हमने आपसे कौन सी डिमांड करी है? 15 साल से हमने ट्रांसफर मांगी नहीं। लेकिन क्या मैं आपको मीडिया कर्मी हूँ, उसमें जितने भी मेरे भाई हैं, आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे ये बताइए, अगर थ्रेट लेटर्स लगातार निकल रहे हैं, टारगेट किलिंग्स लगातार हो रही है, इस माहौल में क्या वहां काम करना हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं है? ये हम वहां पे चाहते हुए भी आज अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ये बात एलजी साहब को समझनी चाहिए। हम वहां से इमीडिएट सारी एम्प्लॉयज की ट्रांसफर नहीं मांग रहे, हमने आपसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी मांगी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जो 10-10 साल से 15-15 साल से वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो एटलीस्ट 10 साल के बाद 15 साल के बाद अपने घर तो आ सके। क्या इतना एक यूटी होने के नाते इतना राइट नहीं बनता कि हम इतनी अपनी सेवाएं देने के बावजूद हम वापस अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अपनी ड्यूटीज दे सकें? अब क्या चाह रहे हैं आप? जी सर, अब क्या चाह रहे हैं, क्या डिमांड है? डिमांड कुछ नहीं है। आज हम भाजपा नेता जो उनके ऑफिस है, कार्यालय है, उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनको ये पूछने आए हैं, जब आपने हमें अपना भाई, अपनी बहनों, इनको बहने माना था, आपने बोला था आपके हम एडवोकेट हैं, आपका काम हम करेंगे, आपने कमेटियों का गठन किया, तो भाई काम कहाँ है? आप 6 महीने से हमें बेवकूफ बनाए जा रहे थे। 6 महीने से वादा पे वादा करके आपने हमें रोड्स पे बिठा के रखा, पार्क पे बिठा के रखा। क्यों? अगर आपसे नहीं होता था आप मना कर देते। इतना काम तो भाई अपोजिशन भी कर देती है जितना सा आपने करा हुआ है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता है, हमारा कोई भाई, कोई हमारी बहन प्रॉपर मंच पे नहीं आ सका जो हमारा जो मसला है उसको सॉल्व कर सके। चलिए, शुक्रिया आपकी बातचीत। मैं आपको बताऊं, भाजपा कार्यालय के बाहर जम्मू बेस जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कर्मचारी हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी एक ही मांग ही थी, ये कह रहे थे कि ट्रांसफर पॉलिसी बना दी जाए। ये नहीं है कि एक साथ सभी को ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ ये कह रहे थे कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। जो 10-10, 15-15 साल से कश्मीर में सेवाएं दे रहे थे, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने घर वापस भी आ सके। इनकी इतनी ही डिमांड थी, इसको लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।